साल 2026 शुरू होने से पहले टूटी झाड़ू का ये गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना धन आएगा कि पूरा परिवार बैठे बैठे खाएगा। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। पैसों का पहाड़ बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि नए साल में उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, उसका परिवार खुश रहे, पैसों की कमी ना हो। तो देखिए दोस्तों, आज जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह उपाय आपके जीवन की तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। देखिए, ये उपाय कोई मजाक नहीं है। इस उपाय को आज तक किसी भी शास्त्रों में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त और इतना रहस्यमय है कि इसे सुनने के बाद आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। देखिए, करोड़पति बनने का, लखपति बनने का आखिरी मौका है। यदि आपने 2026 शुरू होने से पहले ये उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी चमक जाएगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हमारे मनुष्य जीवन में जो मुसीबतें होती हैं, दुख आता है, जो तकलीफ आती है, जो दरिद्रता आती है, जो कंगाली आती है, वो किन चीजों की वजह से आती है ये मैं आपको बताता हूं। पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, ये 3 दोष सबसे प्रमुख हमारे हिंदू सनातन धर्म में माने गए हैं और शास्त्रों में भी इनका विशेष उल्लेख मिलता है। जी हाँ, 100 में से जो 90 दुख होते हैं, वह दुख इन 3 दोष की वजह से ही आते हैं। तो आज मैं टूटी झाड़ू का जो उपाय बताने वाला हूं, उस उपाय के जरिए आप इन 3 दोषों को भी दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्या उपाय बताने वाले हैं। तो ये उपाय आप अपने कानों से सुनना, क्योंकि वही वीडियो आ गई है जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, इस उपाय के बारे में आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई शास्त्र बताएगा, क्योंकि प्राचीन समय में, पुराने समय में केवल कुछ विशेष ऋषि मुनि और कुछ विशेष ज्ञानियों ने ही यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को बताए थे। तो आज इस उपाय को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, टूटी झाड़ू जिसे लोग अशुभ मानकर फेंक देते हैं, लेकिन वही टूटी झाड़ू आपकी किस्मत को बदल भी सकती है, क्योंकि उस झाड़ू के अंदर तुम्हारे घर की सारी ऊर्जा समावेश होती है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, टूटी झाड़ू को कभी भी साधारण समझने की भूल आप मत करना। देखिए, आपको बता देता हूं कि साल 2026 शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा रहस्यमय क्षण आता है जिसे साधारण लोग यूं ही निकल जाने देते हैं, लेकिन जिनके जीवन में अचानक दुख, अचानक सुख, अचानक धन, शांति और स्थिरता आती है, वे ही इसी क्षण को पहचानते हैं। और आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, टूटी झाड़ू का वह उपाय जिसे सदियों से तांत्रिक, गृहस्थ, साधक और कुछ चुने हुए वैष्णव परिवार चुपचाप करते आए हैं, लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। झाड़ू दरअसल घर की ऊर्जा, घर की लक्ष्मी और पितृ स्मृति का वाहक होती है। और जब झाड़ू टूटती है तो आम लोग उसे अशुभ मानकर फेंक देते हैं कि अरे ये तो टूटी झाड़ू है, अरे ये तो किसी काम की नहीं है, अरे इसे कचरे में फेंक दो या इसे जला दो। लेकिन ये गलत है। देखिए, जबकि शास्त्रों के गुण संकेत बताते हैं कि टूटी झाड़ू दरअसल उस क्षण, उस रुकावट और उस नकारात्मक चक्र का प्रतीक होती है जो अब अपना कार्य पूरा कर चुका है। जी हाँ, अगर उसी क्षण सही से उस टूटी झाड़ू को विदा किया जाए
तो वो घर से केवल गंदगी नहीं बल्कि घर से वास्तु दोष, ग्रह बाधा और पितृ दोष के हर एक सूक्ष्म अवशेष भी अपने साथ ले जाती है। क्योंकि हमारे घर की जो सुख, शांति, समृद्धि जो निर्भर करती है वह इन तीनों दोष पर ही निर्भर करती है। और यही कारण है कि ये उपाय आखिरी मौका कहा जाता है, क्योंकि ये अवसर साल में बार बार नहीं आता, ये केवल वर्ष परिवर्तन से पहले आता है। यानी कि जब साल बदलने लगता है तभी इस उपाय को करना बहुत लाभदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि जब समय स्वयं एक द्वार खोलता है तो इस उपाय की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय बात यही है कि टूटी झाड़ू को कभी भी दिन में नहीं छूना चाहिए। इससे सूर्यास्त के बाद जब घर की लाइटें जल चुकी हो और बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगे और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए तभी हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा सबसे ग्रहणशील होती है। और यही वह समय है जब पितृलोक की स्मृतियां और ग्रहों की तरंगे सबसे पास होती है। क्योंकि पूरे समय में जो शाम का वक्त होता है वो वक्त कोई साधारण नहीं माना गया। हम भी जानते हैं, शास्त्र भी कहता है कि शाम के वक्त देवी देवता स्वयं धरती लोक पर आते हैं। अब समझिए रहस्य वास्तु दोष क्यों जाता है। क्योंकि झाड़ू का संबंध दक्षिण और पश्चिम दिशा से माना गया है, और जब झाड़ू टूटती है तो वह संकेत देती है कि घर की दक्षिण पश्चिम ऊर्जा अपना भार छोड़ने को तैयार है, बस उसे सही विदाई चाहिए। ग्रह शांति इसलिए होती है क्योंकि झाड़ू में बंधे तिनके 9 ग्रहों के असंतुलन का प्रतीक माने जाते हैं, और जब आप उन्हें विधि से मुक्त करते हैं तो ग्रहों की गांठ ढीली पड़ती है और पितृलोक इसलिए शांत होता है क्योंकि झाड़ू घर की पीढ़ियों की स्मृति सोख लेती है। वह हर झगड़ा, हर आह, हर अधूरा आशीर्वाद अपने भीतर रखती है, और जब उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है तो वह स्मृतियां आशीर्वाद में बदल जाती हैं। दोस्तों देखिए, झाड़ू सिर्फ धन का प्रतीक नहीं माना गया है। झाड़ू हमारे घर की हर एक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करती है, जो हमारे घर के लिए नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करती है, जिसे पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, इन सब दोष का भी झाड़ू एकमात्र निवारण है। अब टूटी झाड़ू ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जो झाड़ू होती है वो झाड़ू कब टूटती है? जब हम उस झाड़ू का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते हैं। अब जब हमारे घर में वो झाड़ू रोजाना सुबह शाम लगती है तो वो झाड़ू हमारे घर के हर एक कोने में जाती है, और वहां से वो सिर्फ कचरा लेकर नहीं आती है बल्कि वह उस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके लाती है जो घर की सुख, शांति और समृद्धि छीन रही है। देखिए, हर घर की एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करती है। अब दोस्तों, आप सभी उस उपाय को जानने के लिए बड़े ही बेताब हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझा देता हूं कि सिर्फ उपाय जानना ही आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। देखिए, उस उपाय से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने सावधानियां नहीं सुनी और बिना सावधानियां बरते अगर आपने उपाय कर लिया और अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उस उपाय का असर उल्टा हो जाएगा। जी हाँ, अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि वो उपाय आपको कैसे करना है, क्योंकि ध्यान से सुने, ये उपाय साधारण नहीं है। सूर्यास्त के बाद स्नान करके बिना किसी को बताए घर के टूटी झाड़ू को उठाइए। ठीक है, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको सूर्यास्त के बाद स्नान करना है।
और उस टूटी झाड़ू को उठाना है जो तुमने अपने घर के किसी कोने में रख रखी है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टूटी झाड़ू को जूते चप्पलों के बीच रखते हैं, टूटी झाड़ू को अपने घर के कूड़े वाले स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए क्या करना है कि अब तक आप जो गलती करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद उस गलती को सुधारिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं उपाय की। तो शाम को सूर्यास्त के बाद आपको स्नान करना है, किसी को बताना नहीं है, और टूटी झाड़ू को उठाना है। उसके नीचे एक छोटा सा सफेद कपड़ा या कागज रखिए और उस झाड़ू पर हल्दी की एक छोटी चुटकी, चावल के 3 दाने और सरसों के 7 दाने रखिए। इसके बाद मन में कोई मंत्र नहीं, कोई दिखा नहीं, केवल इतना भाव रखिए कि जो रुकावट थी अब वह पूरी हुई। अब झाड़ू को उल्टा करके 3 बार जमीन से हल्का सा स्पर्श कराइए। देखिए स्पर्श बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि यह धरती तत्वों को सूचना देता है कि ऋण समाप्त हो रहा है। यानी कि जब तुम उस झाड़ू को धरती से स्पर्श कराओगे तो वह ऊर्जा जो होती है वो धरती माँ को संकेत देती है कि ऋण अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद झाड़ू को उस सफेद कागज में लपेटिए और घर के बाहर ऐसे स्थान पर रखकर आना है जहां लोग बार बार पैर ना रखें। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन उसे कूड़े में नहीं फेंकना है। जी हाँ, झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना है जहां न किसी की नजर पड़े न किसी का पैर लगे। अब देखिए ये सबसे बड़ी भूल होगी। अब समझिए क्यों ये उपाय पूरे साल असर करता है। क्योंकि इस क्रिया में आप अतीत को सम्मान देकर विदा करते हैं, और जब अतीत सम्मानित होता है तो भविष्य द्वार खोल देता है। इसी कारण कई लोगों ने इस उपाय के बाद अचानक रोके हुए पेश आते हुए देखे हैं। कई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो लड़ाई झगड़े खत्म